नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में आके आपको अच्छा खासा मुनाफा देने का दम रखते हैं, जिसमें हमारी हेल्प करते हैं हमारे खास एक्सपर्ट। तो चलिए मिलवाते हैं आज के खास मेहमान विकास बागरिया जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए? इस बार व्यूवर्स के लिए मैं लेके आया हूँ जीई शिपिंग का शेयर। पूरे के पूरे जी। टेक्नो फंडा तर्ज पे है ये शेयर। ये शेयर मेरे को अभी कुछ दिनों के लिए पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है जी। एंड इसमें एक कंसोलिडेशन का दौर था। कंसोलिडेट मतलब अगर मैं बात करूँ तो शेयर कांस्टेंट राइज पे ही है, कंसोलिडेट करता है फिर नया हाई बनाता है, कंसोलिडेट करता है फिर नया हाई बनाता है। तो पोर्टफोलियो पिक के लिए जो कोई शेयर वीकली चार्ट पे ऐसे ट्रेंडिंग है तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसने अपने एक लॉन्ग टर्म रेंज का ब्रेकआउट दिया है 740 के ऊपर में रेजिस्टेंस का। अब ये शेयर रेडी हो चुका है बहुत हायर टारगेट्स के लिए। जी, ठीक है। सर एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में आप बता दीजिए, फिर हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल्स लेवल और जो टारगेट्स हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जी डेफिनेटली। देखिए जीई शिपिंग 12,364 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करूँ तो प्रमोटर के पास 30% के करीब का होल्डिंग है, एफआईआई के पास 26% के करीब का होल्डिंग है और डीआईआई के पास करीब 17% के करीब का होल्डिंग है। तो दैट मीन्स 72 से 73% जो है होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। कंपनी के पास 10,133 करोड़ के करीब का रिजर्व भी है, जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने ड्रिफ्ट ले रखा है 3,649 करोड़ का। और कंपनी का जो स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो है 4.83 और इंडस्ट्री का जो पीई है इसके वो है 7.10। तो दैट मीन्स इंडस्ट्री पीई से भी थोड़ा सा ये अंडर वैल्यूड चल रहा है। जी। और अब मैं आता हूँ कंपनी के ओवरव्यू पे। देखिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग मोस्ट ऑफ द स्टॉक ट्रेडर्स जानते भी होंगे कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी जो है एक मेजर प्लेयर है इंडियन शिपिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग सर्विस में। कंपनी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और बल्कि कमोडिटीज के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है। जी। कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो शिपिंग से 81% करीब ये रेवेन्यू कमाती है और ऑफशोर से 19% के करीब का रेवेन्यू कमाती है। जी। इंडिया से अगर मैं और रेवेन्यू को और अगर स्प्लिट करूं तो इंडिया से करीब करीब इनको 50% के करीब का 44% के करीब का रेवेन्यू इंडिया से आती है और आउटसाइड इंडिया से 56% का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। जी। एज ऑन 1 फरवरी 2022 कंपनी के पास 43 वेसल्स है। ठीक है। हम्म। अभी कंपनी ने रिसेंट में मिड साइज गैस कैरियर्स जग विक्रम को और सुप्रेक्स बल्स कैरियर को और जगराजी को ये सबको भी करके सोल्ड भी किया, कुछ नए भी लिए। तो कंपनी रिसेंटली खुद को इनोवेट भी करते जा रही है। तो ये था इसका कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल ओवरव्यू। और जी। कंपनी ने भी रिसेंट में 133 करोड़ के करीब का बाईबैक भी किया 7 जनवरी 2022 पे। राइट। जी। तो ये बात हमने कर ली है फंडामेंटल्स की कि इस टाइम पे कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं, साथ ही साथ जो रेवेन्यू जनरेशन है कंपनी का इंडिया से कितना है, ऑफशोर से कितना है, साथ ही साथ जो पी रेशियो है वो कैसा लग रहा है इस टाइम पर। सर अगर आप बात करी जाए जो इस टाइम पे लेवल्स चल रहे हैं कंपनी के, इन लेवल्स में बाइंग इनिशिएट करना सही रहेगा या फिर हमें किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए अभी इस टाइम पे वेट करना है? हाँ नहीं कंचन जी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके इसको दो ट्रेंच में बाई करना है। कुछ अपने जितना रुपये आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका करीब 25% 30% आप अभी ले लीजिए। और अगर थोड़ा सा डिप में 800 तक अगर मिल जाता है तो वहां पे ले लीजिए। एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आपको लगाना है 780 के नीचे का और इसमें टाइम फ्रेम रहेगा 3 से 4 महीने का नजरिया। और मैं टारगेट इसमें अपसाइड पे देख रहा हूँ करीब करीब 1000 रुपीज का। जी, ठीक है। तो हम सर ने टाइम फ्रेम बता दिया, साथ ही साथ बता दिया है कि 1000 रुपए तक के आपको टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल्स की बात कर ली है, साथ ही साथ टेक्निकल्स के बारे में भी हमने जानकारी ले ली है। इसके अलावा कोई और एड ऑन इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे नहीं पूछी हो वो आप शेयर करना चाहते हैं सर, या कोई डिस्क्लेमर आपको देना हो? मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ और एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर देता हूँ। जैसे देखिए जी। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है
वो 3 इयर्स में 16% के करीब का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 3 इयर्स में कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 205% का है, ठीक है? और उस हिसाब से अगर मैं देखूँ स्टॉक का जो प्राइस है सीएजीआर, वो भी 3 इयर्स में 52% के करीब बढ़ा है। बट जिस हिसाब से कंपनी फंडामेंटली और जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कंपनी के प्राइसेस में एक अच्छा ट्रैक्शन आना चाहिए अपसाइड पे। अब रह गई कंचन जी डिस्क्लेमर की बात, तो डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ कि आज ही मैंने अपने क्लाइंटों को भी ये रिकमेंडेशन दिया है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ ये कि ये स्टॉक मेरे क्लाइंटों के लोअर लेवल्स पे भी हो सकता है और थोड़े हायर लेवल्स में भी हो सकता है। तो आप में से कोई भी अगर परचेज कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके परचेज करिए, बिकॉज ये मेरे पेड कॉल्स का भी पार्ट है और मेरे क्लाइंटों के पास लोअर लेवल पे भी हो सकता है ये स्टॉक। जी, ठीक है। तो स्टॉक के बारे में सारी जानकारी ले ली है। साथ ही साथ सर ने आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया है कि अगर आपको इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाइंग करनी है, तो एक बार आप अपने पर्सनल फाइनेंसर से बात ज़रूर कर लें, उनसे जानकारी ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव, साथ ही साथ एक बढ़िया स्टॉक रिकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन जी। थैंक यू सर। तो ये थे विकास बागरिया जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।